मन ही में ब्रह्म है ना। अगर हमें ब्रह्म को, परमात्मा को पाना है तो मन को इन विषयों से खाली करना पड़ेगा। और मन को विषयों से खाली करना छोटी बात नहीं है। समाधि के मार्ग में आने वाली 9 बाधाएं बताई है पतंजलि मुनि ने। कहते हैं व्याधिस्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शनम, भूमिकत्वम। अब प्रारंभ की अगर हम बात करें या प्रारंभ के 5-6 समस्याओं की, तो ये सारी समस्याएं मन से ही जुड़ी हुई हैं। और वास्तव में आगे की जो समस्याएं हैं कि ध्यान का न लगना और लगने पर भी कुछ समय के बाद में टूट जाना, ये सब समस्या किसकी है? मन की। आज हम जो कुछ भी करते हैं, हमारी जीभ जो है वो स्वादिष्ट भोजन नहीं मांगती है, हमारा मन मांगता है ना। क्योंकि सारे जो संस्कार हैं वो उसी में स्टोर्ड हैं। कभी भी हम ये नहीं कहते कि हमारी जीभ को पनीर चाहिए। हम क्या कहते हैं? मन कर रहा है, आज बहुत मन कर रहा है समोसा खाने का, है ना। आज बहुत मन कर रहा है घूमने जाने का, आज बहुत मन कर रहा है फलाने से बात करने का। तो कोई भी प्रवृत्ति हमारी होती है तो वो किसकी है? मन की। इसीलिए मन को समझना, मनोविज्ञान को समझना और दूसरों की समझने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने मन की मानसिकता को समझें और उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। समस्याओं की चर्चा तो होती रहेंगी। मैंने बीजारोपण कर दिया है थोड़ा सा। अब यदि आप चिंतनशील होंगे तो आप देखते रहेंगे कि समस्या कहाँ पर है। पर मैं थोड़ी सी समाधान की भी बात करना चाहता हूँ कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए। सबसे पहले यदि हमें मन को नियंत्रित करना है तो ये समझना, ये जानना आवश्यक है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम ये इंद्रियां नहीं हैं। हम शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण से भी ऊपर शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप हैं। हम आत्मा हैं। इस एक बात को यदि हम गांठ बांध लिए, इस एक बात को यदि हमने अपना लिया, तो मुझे लगता है कि आगे का रास्ता बहुत सरल होने वाला है। क्यों सरल होने वाला है? क्योंकि अभी जैसे ज्योत्सना माता जी ने एक दृष्टांत दिया था, जो कल ब्यावर के प्रवचन में मैंने दिया, कि एक होता है नौकर, दास या सेवक, जो कि हमारा मन है। मन हमारा सेवक है, मन से हमें काम लेना है। लेकिन जब हम स्वयं को शरीर मान रहे हैं तो होगा क्या? मन क्या है? मन तो ड्राइवर है। हमें क्या मानना चाहिए था कि हम उस गाड़ी के मालिक हैं, लेकिन हम खुद को गाड़ी मान रहे हैं। अब गाड़ी मानेंगे तो मालिक बन करके कौन चलेगा? जो ड्राइवर है वो। जबकि हमें कंट्रोल अपने हाथ में रख करके बगल वाली सीट पर बैठना चाहिए था, मन को ये कहते हुए कि मन, तुझे इस शरीर रूपी गाड़ी को, शरीर क्या है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर धर्म को करने का साधन है। साधन, गाड़ी को भी तो हम साधन कहते हैं ना, सवारी साधन है। अब शरीर रूपी गाड़ी मिली, मन जैसा ड्राइवर मिला, लेकिन इस शरीर रूपी गाड़ी को लेकर के किस लक्ष्य तक पहुंचना है वो कौन डिसाइड करेगा? ड्राइवर अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है। लक्ष्य निर्धारित करता है मालिक, जिसको जहां जाना है। लेकिन हम तो खुद को गाड़ी मान रहे हैं, इसलिए ड्राइवर के हिसाब से, ड्राइवर अभी क्या कर रहा है? अभी जो हमारा ड्राइवर है वो क्या करता है पता है? शरीर रूपी गाड़ी को गैरेज से निकालता है और फिर पेट्रोल पंप पे लेके जाता है। ठीक है, उस गाड़ी में फ्यूल भरता है और फिर वापस क्या करता है? गैरेज में रख देता है।
अगले दिन फिर यही चीज दोहराते जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि हम सुबह उठते हैं और पूरे दिन भर का हमारा काम किससे संबंधित होता है? शरीर में फ्यूल भरने से संबंधित ही तो होता है ना। तो अभी तो हमारा काम यही चल रहा है, फ्यूल भरो, गैरेज में आकर के सो जाओ। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस गाड़ी का मालिक सजग नहीं हो जाता, और जब तक उस मालिक को इस गाड़ी में बैठ करके कहाँ जाना है उसका पता नहीं चल जाता। और जाना कहाँ है ये कैसे पता चलता है? ब्रह्म ज्ञान से। जब हमें इस बात का पता चले, इस बात का आभास होने लगे कि हम शरीर नहीं, शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा है, तो वो है आत्मज्ञान। ठीक है। और अभी तो ज्ञान हुआ है जब हम इस बात का अनुभव करने लग जाएं, जब हम स्वयं की चेतना को समाधि की अवस्था में देख लें, तो वो है आत्मा का अनुभव।